तुर नहीं करने का मेरे सामने। जो तुझे दांत लगते ना खरगोश जैसे आगे। क्या क्या ट्राई किया सुबह से पता खाने पर कुछ अच्छा ही तो नहीं लगा यार। बस चोय 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 पता है चोय 7 बजे ले बस चोय। हिंदी गाना लगा। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग ग्रेट, मस्त मज़े में। तो आज जो मौसम है ना, हमने सोचा नहीं था कि इतना गंदा मौसम होगा। सुबह के टाइम पे 6 साढ़े 6 बज रहा है और रास्ते पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा वैसे हम क्यों इतना सुबह सुबह निकल रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में? बिकॉज़ हमें जाना है गुजरात और मेरी मम्मी को पैर में फ्रैक्चर आ गया इस वजह से। कल रात में ही हुआ ऐसा, मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी। तो बस हमने सोच लिया कि निकलना है। और माई इन लॉ दैट सो स्वीट, उन्होंने स्पेशली माई मदर इन लॉ, उन्होंने कहा कि तुम बस टिकट करो, पैकिंग करो और तुम निकलो किसी भी हाल में। तो मैं मम्मी को ऐसा, इवन मम्मी डॉक्टर के पास नहीं गई थी ना, मतलब कंफर्म भी नहीं हुआ था कि पैर में फ्रैक्चर है, तभी मेरी मम्मी ने कह दिया कि नहीं तुम पैकिंग करना शुरू कर दो। तो मतलब ऐसे इन लॉज भगवान सबको दे। और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं अकेली चली जाऊंगी, बट मम्मी ने मेरे हस्बैंड को यानी कि अपने बेटे को भी मेरे साथ भेजा, अभी को भी। तो ये हुआ कि कुछ भी करके तुम भी साथ में जाओ, तुम भी देख कर आओ कि कैसी है तुम्हारी सास, ऐसा वैसा। तो आई वॉज सो हैप्पी। और जो ये मौसम है ना, बहुत ही ख़राब है, और ऐसे मौसम पे आप ट्रैवल करना जितना हो सके उतना अवॉइड करो। यूपी में यार पता नहीं यूपी में क्या है, इतना ज़्यादा कोहरा क्यों रहता है, मुझे समझ नहीं आता। और एक तो ऐसे रोड भी है ना ज़्यादातर वहाँ पर, ये सिंगल लेन वाले जो होते हैं ना, जो 2 वेज़ वाले रोड, आई गेस मैं सही बोल रही हूँ, उसमें और ज़्यादा रिस्क होता है ऐसे मौसम पे गाड़ी चलाना। और हम लोग ना एकदम टाइम पे निकले थे। रेलवे स्टेशन जाने से पहले 2 क्रॉसिंग आते हैं, अगर दोनों क्रॉसिंग में से एक भी क्रॉसिंग बंद हो जाता तो डेफिनेटली हमारी ट्रेन छूट जाती। और हमें यहाँ पर पेट्रोल पम्प पे भी पेट्रोल भराना था। 2 पेट्रोल पम्प तो फॉग की वजह से दिखे नहीं, तो वो छूट गए। ये भी इवन नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा ही आगे गए थे, फिर हम मैप कर रहे थे कि हाँ, तो पता चला कि थोड़ी देर पे पीछे छूट गया। तो वापस टर्न लेके हम पेट्रोल पंप पे गए और पेट्रोल भराया हमने। एंड लकीली हमें एक भी क्रॉसिंग बंद नहीं मिला, तो हम टाइम पे थे। रेलवे स्टेशन जस्ट पहुंचने से पहले थोड़ी देर हम वहाँ पर देखे, हम कंटिन्यूसली ना ट्रेन का अपडेट भी देख रहे थे कि लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, तो ताकि हम स्लो चलाएं गाड़ी। और अभी को बार बार कहना भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता। वो चिल्ला दे रहे कि मुझको डिस्टर्ब ना करो, डिस्ट्रैक्ट ना करो। मैं अपने अकॉर्डिंग चला रहा हूँ गाड़ी, मुझे दिख रहा है जितना मुझे दिखना चाहिए। एक डर सा रहता है ना यार कि स्पीड है कहीं वो हम उन्हें देखने जा रहे हैं, वो हमें देखने ना आए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मैं कंटिन्यूस प्रे कर ही रही थी। और एक पॉइंट पे हम दोनों की थोड़ी सी आर्ग्यू हुई, पर मैं चुप हो गई, मैं बोली कोई डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे। और वहाँ पहुँचते ही पता चला कि 15 मिनट ट्रेन लेट है। और तो फिर हमने सोचा कि चाय वाय पी लेते हैं। एंड मुझे बहुत अजीब सा होने लगा था। एक्चुअली हम टाइम पे ही पहुंच गए थे, टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। 15 मिनट शायद हम अपनी तरफ से जल्दी पहुंच गए थे, और वहाँ जाके पता चला ट्रेन और 15 मिनट लेट है। और मैंने सुबह सुबह ना सब्जी पूरी खा ली थी, इस वजह से ना पेट में बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा वॉक करने लगी एंड पता चला और 15 मिनट ट्रेन लेट है। तो फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो गए, और फिर मैंने इनो पिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगा। क्योंकि ट्रैवल में अगर पेट से रिलेटेड कुछ हो जाता है ना, तो बहुत अजीब सा लगने लगता है। और जो हमारी ये ट्रेन थी ना, बहुत ही बकवास ट्रेन थी, बहुत गंदी थी, पर क्या करें, एमरजेंसी में हमें करना था। सेकंड एसी की ट्रेन थी एंड इसमें कर्टन वगैरह कुछ भी अच्छे से नहीं लगे, तो बहुत ही गंदी ट्रेन थी। एक्सक्यूज मी, कौन सा सीट नंबर है ये? 4950 आगे से होगा फिर। उधर से मैं देख के आता हूँ। हाँ जा। कान दिख रहा है, इधर जो लगाया ऊपर वाला, नीचे आता इतना नहीं दिख रहा, ऊपर वाला दिख रहा है। ट्रेन में बैठते ही मैं सो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। पूरी रात मैं सोई नहीं थी, पैकिंग वगैरह करना था एंड थोड़ा टेंशन भी था। बट मम्मी से बात की तो मम्मी ने बोला अभी ठीक हूँ मैं, इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो फिर टेंशन फ्री हुई एंड लंच किया। ठीक है, बिंदी गायब। हाँ, बिंदी तक वो लग गया। कहाँ बिंदी कहाँ लगा? कहाँ लगा बता? चाय चाय अच्छा चाय
ना इधर कितना भड़बड़ हो गया। जैसे तैसे फर्स्ट डे निकला, सोते आधी नींद हुई आधी नींद नहीं हुई, बिकॉज जो सीट थी ना वो जस्ट डोर के बगल में ही थी, और जो भी आना जाना करता उसके वजह से बहुत ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा बंद होता था और नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। तो नेक्स्ट डे ना बहुत ऐसे भूख करते हुए मैं निकाली, बिकॉज खाना हमारा पूरा ख़त्म हो चुका था और कहीं भी कुछ अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। हम ऑनलाइन भी चेक करते कभी रेलवे स्टेशन पे आ जाए कुछ खाना। तो और नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा फीवर भी होने लगा था, बिकॉज जो कान में मैंने पियर्सिंग करवाई थी ना उसके वजह से पेन बहुत ज़्यादा हो गया था और हल्का सा बुखार लगने लगा। तो मैं गेट के सामने जाके खड़ी हो गई थोड़ा सा मूड डाइवर्ट करने के लिए। देन ना चाहते मजबूरी में रेलवे का पुलाव खाने पड़ा, बट इट वॉज टेस्टी। थोड़ा सा अचार बस खाया था, फिर याद आया कि नहीं पियर्सिंग करवाया तो कुछ भी खट्टी चीज़ नहीं खानी। देन मुझे ये भुजिया, मेरा दोस्त मुझे मिल गया। इस भुजिया ने मेरी तो जान बचाई होगी। मुझे जब जब भूख रहा था भुजिया खाई थी और जो चीज़ मुझे बोरिंग लग रही थी ना उसी के साथ मैं इसको खाई थी। थैंक यू मम्मी बैग में डालने के लिए। चलो बोला क्या बुक क्या लेना है? क्या है भैया? रेफर बोलो। चिप्स, बिस्किट, नमकीन, केक। केक तो खाया था। चिप्स में क्या है? टमाटो। पीनट्स वाले दे, पीनट्स एक हाँ। आपको क्या खाना है? जल्दी बताओ। चिप्स में क्या है? टमाटो चिप्स दो। बड़ी वाली छोटी नहीं है चिप्स ये का। हल्दीराम का है। रहने दो। हाँ क्या क्या ट्राई किया सुबह से पता खाने पर कुछ अच्छा ही तो नहीं लगा यार। बस वही नमकीन डे। खाई थी। हाँ। मीठी तीखी। ठीक फिर साथ अमरूद खाया। थोड़ा लाइट खोलते फिर उसके बाद वो धूप आई थी। हैं। तो पता नहीं क्या था, पाव में आलू की सब्जी डाल के देते ना, बकवास लग रहा था वो, है ना। फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने खाया, कहाँ वो छोड़ दिया। फिर वो आप लेकर आए थे रबड़ी, इससे मेरे को खांसी आने लगी और ज़्यादा खांसी बढ़ गई। मैंने छोड़ दिया, वो भी नहीं खाया। फिर वो पुलाव देखे गए थे, वेज पुलाव। वो ठीक था थोड़ा। ठीक था पर वो थोड़ा ही था। चलो फिर से ले लेते हैं। फिर बस फिर इस वक्त हाँ कुछ नहीं खाया इसके बाद। फिर अभी ये पीनट्स लिया, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे। अभी अहमदाबाद में अच्छे से खिलाएंगे। बहुत टाइम है अहमदाबाद पहुँचने में। बहुत टाइम है वहाँ बस के लिए भी। रात में 9 बजे बस है। पूरा वाह दिन हो गया है। क्या खिलाया आपने मुझे? अपनी मर्जी से बताओ। अपनी मर्जी से जादू की तरह। वड़ा पाव छोड़ दे तो आपका नुकसान हो जाता है, भारी नुकसान हो जाता है। और खुद 200 रुपये की कॉफ़ी पी लो, जो 10 रुपये वाले की कॉफ़ी का स्वाद नहीं होता है उसमें, तो वो कोई वेस्ट नहीं है। मेरा 20 रुपये का वड़ा पाव क्या पाव और छोला छोड़ना बेकार है। खा लो ये कान देखो कितना सूजा हुआ है, बहुत दुख रही है। लाल हो गया ये। चलो ऐसे इमरजेंसी में निकले हैं हम लोग। एक तो मैंने ये कान को अभी ये पियर्सिंग करवाया और ये इस साइड का तो मुझे इतना नहीं दुख रहा, पता ही नहीं चल रहा, हाथ लग रहा तो ही दुख रहा। बाकी इधर तो यार बहुत ज़्यादा दर्द है, यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द है। और यहाँ पर एकदम खतरनाक से स्वेलिंग हो गई है। पेन किलर ले लो। पर अभी पेन किलर लेने जैसा नहीं है। गलती कर दी ये पीनट्स लेके, खांसी और खांसी बढ़ गई। देखा नहीं यार, भूख लगी, कुछ नहीं खाया सुबह से, जानते हो। मैं जानता हूँ कुछ नहीं खाया। और मेरे को बार बार मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। पहले मीठा खा लेते, फिर जब मीठा ज़्यादा लग जाता तो कहते तीखा खा लेंगे। जब नमकीन खा लेते तो फिर कहते बहुत नमकीन में मीठा खा लेते। बैलेंस नहीं हो पा रहा ना। चॉय चॉय बहुत देर से खड़ी, 2 घंटे खड़ी कर दिया, चॉय 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 इसलिए मैंने 7 बजे ट्रेन नहीं बुक की थी। बस चॉय 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 पता है चॉय 7 बजे ले बस। चॉय अभी वहाँ बचेंगे अहमदाबाद में। चाय 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 चॉय 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 चाय पे के चॉय चाव चाव खाना है वहाँ यार। चलेंगे, कोई अच्छा रेस्टोरेंट देखेंगे वहाँ चाव बैठेंगे। चाव खाना। नेपाल चलेंगे। नेपाल जाओ तो मैं चाव चाव लेकर आऊँगा। जा ही कहाँ पा रहा हूँ। तो आपने बोला था वहाँ नेपाल के उधर कहीं जाओगे, उधर भी आपके कोई कस्टमर है तब जाके ले आओगे। मेरा जाना नहीं हो पा रहा ना, मैं जाऊँ तो ले आऊँ। बोलो कुछ नहीं। आप क्या जाओगे? मैं लास्ट टाइम जब मैं अपने घर आई थी तब मुझे वो वाला खाजा खाना, तब मेरे ना रहने पे खाजा, और मेरे को आए हुए 1 साल हो गया, मैंने आज तक उसको देखा तक नहीं। मेरी फरमाइश पे सबने
खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया। और तुम्हारा- अभी चाव चाव मुझे खाने का मन, तो बोला अभी जाके लेकर आता हूँ चाव चाव, जब मैं नहीं रहूँगी घर पे। तो आ जाओगे ना अप्रैल में, आओगे ना अप्रैल में, आओगे नहीं आओगे? अब जाओ देखना, मैं रोज़ अपने घर पे मम्मी घर पे जाके क्या क्या बना के खाऊंगी, और उसका वीडियो बनाऊंगी, फ़ोटो बनाऊंगी, फ़ोटो भी खींचूंगी, सब कुछ बना के भेजूंगी। और मुंह में पानी नहीं आ रहा तो देख लेना। उससे ज़्यादा तो मिस करोगे मेरे का, फिर मतलब मिस कर, याद में तो बना के खाऊंगी। याद में मुझे बढ़िया था गुरु, याद में बना के खाएंगे। हाँ, अपने पति के याद में बना के खाना खाऊंगी, टेस्टी लगेगा। जो मेरे पति को पसंद होगा वो बनाऊंगी, और मैं क्या पसंद है याद मेरे करते अभी की याद आ रही है। क्या बनाओगे? जैसे कि यू लव मैगी, कॉर्न वाली, चीज़ वाली मैगी। हाँ मेरे हाथ में खाई है? हाँ, खाई थी क्या? अच्छी बनी थी, अच्छी, तुमसे अच्छी है बेटा। मेरे लेवल की थी। तुम चीज डाल के लेवल मैच करते हो, मेरा बिना चीज के मैच कर रहा था। मेरे चीज़ और कॉर्न डाल के अलग ही टेस्ट है, ज़्यादा तू नहीं करने का मेरे सामने। जो तुझे दांत लगता है ना खरगोश जैसे आगे, तो क्या ये कुतरते रहना ऐसे। ये नहीं, ये इसी दांत से खाऊंगी और दिखाऊंगी वीडियो बना के। ऐसे कैसे? इसलिए बोलते बेबी का ज़्यादा मजाक नहीं बनाते, ठीक है? मैंने मजाक बनाया, तुमने खुद बनवाया। मैंने बनाने, दिस इज माय क्यूटनेस। मैंने क्या बोला, तुम कौन डालते हो, चीज डालते हो, तब उस लेवल पे पहुंचते हो। मेरा बिना सब की उस लेवल पे पहुंच जाता है। उस लेवल तक तो नहीं पहुंचता, इतना डाल ऐसे तक। अब क्या हो गया? मेरा इस लेवल क्यों हिला डाला ना? क्या थलाइवा रजनीकांत क्यों हिला डाला ना? और साउथ की मूवी आप ही देखो, आपको पसंद। मेरे को दो मेरे को साउथ में बस सिर्फ 2 हीरो पसंद है। तो कौन एक प्रभास और एक महेश बाबू। महेश बाबू की कौन सी मूवी देखी तुमने? महेश बाबू की तो देखी नहीं है, उसकी उनकी डबिंग अच्छी नहीं करती, अच्छी वॉइस। क्यों? ओ ये बतख, ए बतख वो बतख इतनी गंदी ट्रेन है। बतख गायब भी हो गया यार अपन को देखते ही। वो देखो, Just want to capture myself. क्या कुछ आ ही नहीं रहा यार, अच्छा भूख नहीं। मैंने जो भी खाया ना, बस थोड़ा थोड़ा नाम का ही खाया, बिकॉज गला ख़राब होने की वजह से ना मेरे को कुछ भी खाने का, जैसे खाने की इच्छा तो बहुत हो रही थी, लेकिन जैसे मैं गले में डाल रही थी तो वो स्वॉलो नहीं कर पा रही थी। और यहाँ आप लोग गैस करना कौन से सॉन्ग में मैं डांस कर रही थी। एंड कर्टन लगा के जस्ट मैं और अभी बहुत मस्ती कर रहे थे। वो डांस कर रहे थे, मैं डांस कर रही थी, नहीं वो डांस कर रहे थे, मैं ही डांस कर रही। फिर हम 1 घंटा शायद लेट थे अहमदाबाद पे, एंड हम 6:30 के बजे, 5:30 या 6 के बजे बीच में हम पहुँच गए अहमदाबाद। और यहाँ पर हमने लॉन्च लेने का सोचा, और जैसे हम लॉन्च में गए ना, लास्ट टाइम जब अभी आए थे लॉन्च में, तो लॉन्च का जो प्राइस था ना वो थोड़ा नॉमिनल था, लेकिन इस बार आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। और जितने मतलब टशन में हम घुसे थे ना लॉन्च के अंदर, उधर का चार्जेस सुन के हम उतने टशन के साथ वापस आ गए। एंड लकीली सामने एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ गए और हमने ये पूड़ी और भाजी खाई। अभी ने पूड़ी भाजी खाई थी, मैंने जस्ट 1 पूड़ी खाई, एंड टोटल 4 पूड़ी आई थी, 3 पूड़ी अभी नहीं खाई। उसके बाद मुझे खाना था वड़ा पाव। मैंने बहुत टाइम से वड़ा पाव नहीं खाया था, बट वड़ा पाव इतना टेस्टी नहीं लगा, क्योंकि वड़ा पाव का मज़ा वो मिर्ची और चटनी के साथ आता है, यहाँ पर सॉस के साथ, बिना मिर्ची का। हम 7:30 या 7 बजे के आसपास स्टेशन से बाहर आ गए, एंड हम कैब कर रहे थे, काफ़ी घूम रहे थे कैब मिल जाए, तो कैब भी नहीं मिला। और उसके बाद हमने ऑटो किया, और ऑटो से हम पहुँचे बस स्टैंड पे। सो लेट्स गो। हाँ गई आप, हाँ लगेगा, फिर दूसरा कुछ नहीं होगा। वहाँ जाके हमने
काफ़ी देर वेट किया बस स्टैंड पर एंड हमने ऑर्डर किया था डोमिनोज़ टाइम पर आ जाए, और वो उसने 1 घंटे से 1 घंटे तक उसने ऑर्डर हमें नहीं डिलीवर किया। फिर हमने सोचा कि अब कैंसिल कर देंगे, नहीं आएगा तो, लेकिन बस के 10 मिनट जस्ट निकलने से पहले 10 मिनट पहले ही हमें हमारा खाना रिसीव हुआ। डोमिनोज़ राइट 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमने खाया। एक्चुअली मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ मैदा 9 बजे के आसपास खाने। मजबूरी थी, खाना वही खाना था हमें, तो हम लोगों ने वो खाया एंड सो गए। 3:30 बजे के आसपास ही हम अपने गांधीधाम पहुंच गए थे। ये वॉच देख के मुझे पता चल गया कि हाँ हम आ गए। मैं तो सो गई थी, अभी तो सोए भी नहीं थे। फिर हम यहाँ इफ़को गेट पे हमने बस को यहीं पे स्टॉप करवा दिया था और यहाँ उतर के अभी हम लोग इफ़को गेट के सामने खड़े हैं। 1 घंटा पहले ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। वेट कर रहे हैं, भैया आने वाला है। भैया बोले 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। पिछले ऑलरेडी 10 मिनट से वेट कर रहे हैं, अभी और 10 मिनट लगेगा उसको आने में। हाँ कौन? हाँ और क्या, देखो ठंडी इतनी नहीं है। ये यूपी में होते दिख नहीं रहा होता इंसान बगल में कौन खड़ा है, गोरिल्ला जैसा मुँह ना। फिर भी मैं गाड़ी चला रहा था। फिर भी गाड़ी चला रहे थे, फिर वो भी गुस्सा कर कर कर। गुस्सा कर रहा था। हाँ गुस्सा कहाँ कर रहा अब मैं था। उसमें चला। मैं बस इतना बोलूँ, थोड़ा स्लो करना, थोड़ा स्लो चलाना। तो एक काम को तुम ही सीख लो, तुम्हारी सीख लो नहीं नहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 10 बजे स्लो ऐसे तो नहीं बोल रही थी, मेरा बहुत ध्यान से तुम्हारे 10-20 की स्पीड भी बहुत है ना। 10-20 नहीं, आप 80 तक जाता। मैं बोली थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। मैं ऐसे बोले क्या चिल्ला रही थी। कर लिया मैं जग रहा था। 4 बजे का अलार्म लगा के रखा था। क्या सीधा ही गया कि किधर गया? सीधे ही अमेरिकन से अहमदाबाद कितने बजे पहुंच गए थे? हम लोग 7 बजे पहुंचे हैं, 6:30 बजे 6:30। एंड सुबह 5 या 5:30 बजे हम घर पहुंच गए थे। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी अपनी सोसाइटी देखकर। मतलब हर लड़की को ऐसा लगता होगा ना, ससुराल से जब अपने घर जाती है, मायके जाती है, तो एक अलग सी ही खुशी होती है। बट इस टाइम पे जब मैं आई थी तो मुझे थोड़ा मम्मी को भी लेके मैं थोड़ी वरीड थी कि मेरी मम्मी को चोट लग गया है। एंड पर मिलने की अलग ही खुशी थी मुझे सबसे। हाँ एक फ़ोन मेरे पास है, ये वाला। लो बैग लो। हाँ हटाना पड़ेगा। मतलब ये फ़ोन भी ले लो अपना। खुलेगी यहाँ से? एकदम पूरा मत कियो। खुल जाएगी। क्या पता उतरेगा भी कि नहीं। एंड हम लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते करते घर पहुंच गए। तो सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।